जो भक्त जन मतलब भजन करते हैं और उनसे गलत आचरण भी बन गए तो उनकी दुर्गति नहीं होगी, उनको उच्च लोकों में मतलब उनको वो भोग भुगवाए ये जाएंगे फिर। उन भक्तों की बात हो रही है जिन्होंने निश्चय किया है कि अब मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है और खूब डट के प्रयत्न करके भजन कर रहे हैं। हाँ, पर उनका कुसंग हो गया और वो भ्रष्ट हो गए। वो जितेंद्री नहीं है, वो मनोनिग्रही नहीं है, वो मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अब वो भ्रष्ट हो गए। अब भ्रष्ट का मतलब है लगातार भ्रष्ट हो थोड़ी है। अब वो भ्रष्ट हो गए, प्रयासरत थे भजन में, उनका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, और शरीर पूरा हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, तो उस भ्रष्ट का क्या गति होगी? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा कि उस भ्रष्ट की क्या गति होगी? तो भगवान ने बताया कि ऐसे जो भ्रष्ट होते हैं वो नरक तो जा नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के मार्ग में थे, भगवान के आश्रित थे, वो नर्क नहीं जा सकते। अच्छा, उनका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपने 500 नाम जप किया तो आपके 500 नाम तो स्टॉक में जमा है, अब आप भ्रष्ट हो गए, गलत आचरण किए, तो उसका आपको दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड खत्म होते ही आप 500 भजन से ऊपर चलेंगे, 499 नहीं, पूरे 500 के भजन से ऊपर आपकी गति होगी। तो अब जैसे उनका शरीर छूटा तो उनको पुण्यवान के लोकों में ले जाया जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में। स्वर्ग आदि लोकों में जैसे वो स्त्री से भ्रष्ट हुए या जिससे भ्रष्ट हुए, वो सारे भोग उनको दिए जाते हैं। ये उनका पुण्य क्षय नहीं होगा। जैसे यज्ञ करके कोई स्वर्ग जाए, दान पुण्य करके स्वर्ग जाए, तीर्थ यातन करके स्वर्ग जाए, तो उनका पुण्य क्षय होगा, और वो पुण्य क्षय होने के बाद मृत्यु लोक में फिर पुनः अशुभ गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो भजन करने वाले का भजन तो स्टॉक में जमा है, और उसका जैसे वीआईपी स्वागत हो, ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में जिन भोगों के कारण भ्रष्ट हुआ है उन भोगों की बाहुल्यता उसको होगी, और जब उसकी उन भोगों में अरुचि हो जाएगी तब उसका जन्म होगा। श्रीमान, कुलवान, धनवान, राज वैभव संपन्न, भोग संपन्न, और वहां जन्म लेकर के उसको ऐसा वातावरण मिलेगा भक्ति का, वैराग्य का, कि पूर्व का जो साधन है वो उन्हें उन भोगों में लगने नहीं देगा। उन भोगों के बीच में रहते हुए भी उसको वैराग्य होगा। अब उसका वैराग्य इतने जोर का होगा कि जब कभी आकर्षण किसी भोग का हुआ तो वो सोचेगा कि मैं तो अपना इतना वैभव छोड़कर आ रहा हूं, इतना भोग छोड़कर आ रहा हूं, अब मैं भोग नहीं भोगूंगा, और वो डट करके जहां से उसका भजन रुका था वहां से भजन उसका चालू होगा, और वो प्रयास करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर कहीं फिर चूक हो जाती है तो फिर उसको वही गति प्राप्त होगी, वो स्वर्ग आदि लोगों को भोग करके वो मतलब पतन नहीं हो सकता। पर जी फिर तो थोड़ा भी भजन करने वाले का पतन नहीं होगा, नहीं वो नहीं, मतलब एक ट्रैक उसका चेंज होगा। हाँ, इसीलिए तो हम सबको प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कैसे भी करो, भाव से करो, कुभाव से करो, जैसे भी करो। मानो आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे तो भली आदत पकड़ लो ना, तो कम से कम तुम्हारे पास बुराई के साथ साथ बहुत बड़ा भजन भी तो है जो तुम्हारी हर जगह रक्षा कर लेगा, तुम्हारी बुराइयों का नाश करके ये तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। हम गलत बात नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम असमर्थ हैं, तो सही बात भी तो पकड़ लो, राधा राधा बीच में डाल लो, तो आपकी जो अशुभ गति होने वाली वो नहीं होगी, आपकी अशुभ गति नहीं होगी, आपका जो असत भाव है वो नष्ट हो जाएगा, और ये सद्भाव एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। इसीलिए पूज्य राधा बाबा ने कहा, एक बार जी भी जो राधा कृष्ण बोला उसने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार भी राधा कृष्ण बोला तो उसने मानो मोक्ष के लिए कमर कस लिया। अब एक बार राधा कृष्ण जो बोला तो उसका पतन नहीं हो सकता, वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का नाम उसके पास। पर जी तो बहुत बड़ी बात है, शब्दों में तो छोटी लगी। हाँ, तो इसीलिए तो, पर सबकी रति कहाँ होती है? इसीलिए कहा गया है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो संत संग देते हैं, क्योंकि संत संग से भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। बिना सत्संग के नाम जप होगा ही नहीं, तो अगर नाम थोड़ा भी जप लिया तो मंगलमय हो जाएगा, उसका पतन नहीं होगा, वो कभी अधोगति को प्राप्त। नामे भक्ता प्रणश्यति अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा। सुदुराचारो माने होता सांगोपांग दुराचार करने वाला, भरपूर दुराचार करने वाला। अपि चेत सुदुराचारो, बहुत भारी पापी आदमी, अब उसको सत्संग मिल गया और उसने सुना कि मैंने तो बहुत पाप किए और पाप कर रहा हूं, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवान ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवसिता ऐसा, उसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि मैं नीच हूं, पापी हूं, पापाचरण हो रहा है, पर मैं भगवान की शरण में हूं, अब भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है,
तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु समंतव्य। उसे साधु मानो क्योंकि अब मैं बनाऊंगा साधु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब मैं उसे शीघ्र धर्मात्मा। और भगवान जिसे साधु बनाना चाहे वो असाधु रह कैसे सकता है। तो दुराचारी हो करके भी यदि वो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है तो वो नरक नहीं जाएगा। वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जहां से गिरा है उन भोगों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगेगा। जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ वस्तु है वो उस भजनानंदी को भोगने को मिलेगा। और फिर बड़े पवित्र कुलों में, राज वैभव कुलों में उसका जन्म होगा। कोई साधारण नहीं, क्योंकि नाम जप उसने किया है, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। महाराज जी ये तो हो गया कि वो भजन कर रहा है, फिर वो अपने उससे जाएगा। महाराज जी एक शरणागति का मार्ग आप बिल्कुल साथ साथ में चलाते हैं, तो महाराज जी शरणागति का इसमें सिद्धांत क्या रहेगा? उसमें तो प्रभु खुद बचाते हैं, आप कहते हैं कि उसको, तो महाराज जी वो मार्ग क्या इसमें शरणागति में जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो जहां हमें भ्रष्ट होना होता है वहां भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। अगर अभिमान है भगवान की शरणागति होने के बाद भी तो गिरना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बचा लेंगे। और भगवान का शरणागत अगर गिर भी जाता है तो इसी जन्म में उसको इतना कष्ट दिया जाएगा कि उसके पाप का मार्जन हो जाएगा और अंत में भगवान उसकी स्मृति बनेंगे और उसको ये सब अगला जन्म नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त। भगवान उसके अहंकार का भी नाश करने का विधान करते हैं। हाँ करेंगे, जरूर मतलब करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसा ही है ना। हाँ भगवान उसके अहंकार का विनाश करेंगे। और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है उसका नाश करने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो। जब ये समझ में आ जाए मैं कुछ नहीं हूं और हे नाथ केवल आप, तो भगवान केवल इस संबंध से कल्याण कर देंगे। भगवान ने कहा है मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। इसमें साधन नहीं बताया। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, जो मेरी शरण में आ गया तो मेरे प्रसाद माने कृपा से वो सब दोषों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन कर रहा है, अगर कहीं गिरने के चांस आए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर रक्षा नहीं की तो तुम्हारे अहंकार का नाश होने के लिए वो भगवान लीला करेंगे, पर ज्यादा दिन वो लीला टिकेगी नहीं मायामयी। वो तुरंत निकल करके फिर परमार्थ में चलेगा और भगवान को प्राप्त। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, पर ये मार्ग और ज्यादा आसान लगता है। हाँ तभी तो शरणागति दुर्लभ वस्तु है। शरणागति हृदय से हो जाए तो निहाल हो जाए। मत चित्तान, भगवान कह रहे मत चित्ता, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला। बस भगवान आप ही मेरे, हमारे में तो कोई ना मैं इंद्रिय विजयी हूँ ना मन विजयी हूँ। हे नाथ आप ही मेरा कल्याण करो, हे पतित पावन प्रभु आप देख लो। ऐसे भक्त का कभी ना में भक्ता प्रणश्यति, ऐसे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान कहते मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। मेरे में चित्त लगाने के कारण सारे दोषों का मैं नाश कर देता हूं और मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी कृपा से वो एक जन्म में ही भगवत प्राप्त। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। एक है साधन पक्ष और एक है कृपा पक्ष। तो जो भगवान की शरण में कृपा पक्ष से है वो साधन करते हुए भी अगर कहीं लड़खड़ा जाता है तो उसके दोषों को प्रभु मानते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसके दोषों को मानते नहीं, दोष है उसका कल्याण कर देते। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से वो पार हो। महाराज जी एक और समाधान से, महाराज जी साधन पक्ष भी देते हैं प्रभु और कृपा पक्ष भी देते हैं। महाराज जी कृपा पक्ष किनको देते हैं महाराज जी? जो सत्संग में, साधु महात्माओं के सत्संग में अपने को अनाधिकारी समझ पाए कि मैं तो नहीं मन को जीत पाऊंगा, इंद्रियों को भी नहीं जीत पाऊंगा, पर भगवान को तो प्राप्त ही करना है। तो हे भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मैं जैसा भी हूँ, हे पतित पावन, हे भक्त जन रंजन, जैसा भी हूं नाथ मैं आपका हूं। अब आप देख लो, आपको जो कराना है हमसे करा लो, भजन कराना है भजन करा लो, जितेंद्रियता जैसे आप चाहो वैसे चला लो प्रभु, मेरे बस में नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अंदर से जो बार बार भगवान की वो शरणागति, और जिसका अच्छा ऐसे से ऐसा ऐसे से ऐसा वो हर साधन को पकड़ता हुआ चल रहा है, वो भी भगवान का कृपा पात्र है, क्योंकि साधन पकड़ रहा है पर उसमें कुछ अहम है, उसमें अपनी बुद्धि का भरोसा है। और उसमें बुद्धि का, जैसे शरणागति के दो प्रकार बताए, एक बिल्ली के बच्चा की शरणागति और एक बंदरिया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति विवेकवान, साधन संपन्न, उसको इशारा भगवान देंगे कि भ्रष्ट होने का अवसर आ रहा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को इशारा देती जब छलांग लगाना होता है, ऐसे करेगी
तो कस के पकड़ ले। अब वो छलांग मारी, अगर कस के ना पकड़े गिरे तो गिर जाए। वो इशारा देगी कि मैं छलांग मार रही हूं, जरा सा ऐसे बच्चे को संभालेगी, बच्चा समझ जाता है कि अभी छलांग लगाने वाली है और कस के पकड़ लेता है। ऐसे ही भगवान इशारा देंगे कि माया का आक्रमण होने वाला है, तुम्हारे सामने प्रश्न आने वाला है, तुम सावधान विवेकवान हो, इसलिए अपने आप को पकड़ करके बचाओ, साधन को पकड़ लो कस के। और लेकिन जो बिलैया के बच्चा की शरणागति है वो ऐसे तुम्हें ले जाना है जहां ले जाओ, हमें झटका वटका से कोई मतलब नहीं है, इशारा दे मैं हूं, चुप हो जाए। अब वो बिलैया क्या करती है, अपने मुंह में दबा के ले जाती है। जिन दांतों से चूहों को मारती है उन्हीं दांत, वही मुंह में दांत है, लेकिन इतनी सेफ्टी से उस बच्चे को पकड़ती है, जहां उसको ले जाना होता है स्वयं ले जाती है। ऐसे ये अजात पक्षायु मातरम खगा, ये बहुत सुंदर मार्ग है। जैसे जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, घोंसले में बैठे केवल माँ की बाट जो होता रहता है, ऐसे जो केवल भगवान की कृपा की बाट जो होते हुए भगवान का सुमिरन करता रहता है, ऐसे भक्त का निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। जी कावेरी जी, राधे राधे। महाराज जी क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है, न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती है, क्या करने से अशांति मिलती है। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम, जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूं, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी, अब ये शांत हो। जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर, निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं और हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा, तभी। एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुनाकर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती है। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। पर जी उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तुम्हारी जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? उस भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते हैं, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है।
जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन, भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी। उसके साथ साथ भजन भी। भजन, जितना जोर का भजन होगा उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं, कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है? मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से ये बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा। जी आशीष जी राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब नाम जप करते हैं तो जिनका नाम जप करते हैं यानी नामी के स्वरूप का ध्यान आता है, जैसे राधा नाम में राधा जी का स्वरूप का ध्यान आता है, वैसे राम जी में राम जी, इसी प्रकार जब तत्व रूप में राम कृष्ण राधा जी एक ही हैं तो नाम जप में स्वरूप में भेद क्यों है महाराज जी? क्योंकि नाम में भेद है ना, नाम में भेद है ना। राधा नाम लिया तो राधा रूप उन्होंने धारण किया है तो राधा रूप आएगा, राम नाम लिया तो राम रूप आएगा, शिव नाम लिया तो शिव रूप आएगा, अगर ओम नाम लियो तो तत्व आएगा। महाराज जी एक छोटा सा प्रार्थना है, किसी ने स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए हुए हैं तो नाम देखिए, रूप नाम आ देना, वो नाम ही तो करवा रहा है। बिना नाम जब के ऐसे झांकी आ जाएगी क्या? ऐसे आ जाएगा क्या? ये चित्रपटों में जो है वही है क्या? अरे भाई कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे। जब हम राधा 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 बहुत जपेंगे, हमारा मन निष्पाप होगा, तब राधा रूप झलकेगा, और जब राधा रूप झलकेगा तो प्रेम में हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी प्राकृत स्वरूप चिदानंद स्वरूप एक नहीं हो सकता किसी से? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। भगवान का कभी प्राकृतिक रूप होता ही नहीं है। जैसे ये चित्रपट आप देख रहे हैं, ये मानसिक कल्पना में आया, इसमें जो स्याही लगी वो मायाकृत लगी हुई है, इसमें चित्रकार की भावना है। जैसे मानो ये सखी है तुंग विद्या जो, तो ये ऐसी है तुंग विद्या जो, कल्पना कर सकती हूँ। अब हम मानी संख्या तुंग विद्या जो, मानी संख्या, जैसे स्कूल में सवाल हल करना होता था तो लगाया जाता था मानी संख्या, कुछ भी रख लो और सवाल हल हो जाता था, तो मानी संख्या तुंग विद्या जो। अब हम इन्हें मान के हे तुंग विद्या जो पूजन करते हैं और ध्यान में तत्पर होते हैं, तो हम प्राकृतिक तुंग विद्याजू के रूप का चिंतन करते हुए चिदानंद रूप में पहुंच जाएंगे। ये जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम सुंदर की श्यामता है। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुणच्छम अनंत तड़िल लताभम, एक बिजली चमकती तो होश खराब हो जाते हैं। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो, ऐसी कांति है श्री राधा किशोरी जू की, कैसे झेल पाएगा कोई? तो हम माना श्री राधा जी और पूजन करने लगे और नाम जप करने लगे, तो हमारी इंद्रियों में प्राकृतिक जो क्षमता थी वो हटने लगी और चिदानंद क्षमता आने लगी। धीरे 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 ये रूप गायब हो जाएगा, जो असली स्वरूप है वो स्वरूप आ जाएगा। यदि नाम जप कर रहे हैं और प्राकृतिक रूप की आराधना कर रहे हैं, जो प्राकृतिक हम पाषाण मूर्ति विराजमान के या अष्ट धातु या चित्रपट रूप में, इन्हीं की आराधना से हमें वो चिदानंद रूप की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, चिदानंद तक पहुंचना है, क्योंकि जैसे हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं और बिहारी जी चिदानंद में हैं, तो क्या हमें सुख मिलता है? अगर सुख मिले तो फिर बिहारी जी के सिवा कुछ याद ना आवे, बिहारी जी के सिवा कुछ देखने का मन ना हो। सुख मिले तब ना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मंदिर देखने लगते हैं, इधर उधर देख के फिर अच्छा, तो ना वो नेत्र हैं और ना वो हम रूप देख पा रहे हैं। जो बिहारी जी का रूप स्वामी जी देखते थे वो हम देख पा रहे हैं क्या? हैं तो वही बिहारी जी। अब जब हम कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास खूब नाम जब करें, हमारे नेत्रों में जब चिदानंद पावर जागे, तो देखेंगे कि कोटि कोटि कामों को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो है, कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम, करोड़ों, एक काम पूरे त्रिभुवन को नचनी नाच नचाए, करोड़ों काम को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो है। अब वो भजन से होगा,
खूब हम भजन करें, बिहारी जी की आराधना करें, तब हमें नेत्रों में नेत्र मिले, मानस नेत्र, तब फिर हम चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, फिर अधिकार वो आ जाएगा, फिर जानने में आ जाएगा। वारिता जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप से मनुष्य की मतलब मेरी रजोगुण की प्रवृत्ति बदल सकती है? अरे रजोगुण की बात क्या, रजोगुण तमोगुण तो नष्ट ही हो जाएंगे और शतोगुण से हुए ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। नाम जप निरंतर जप का अभ्यास बढ़ जाए तो यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जो सिद्ध हो जाता है, जो अमृत पान कर लेता है, जो तृप्त हो जाता है, वो नाम जापक। नाम जाप, नाम में समझते हो बड़ी अपार सामर्थ्य नाम भगवान में विराजमान। बड़े भाग्यशाली हैं जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास लेते हैं। पर नाम जप आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, इसकी कोई परवाह ना करके एक ड्यूटी बाई जब जप करे, तब जाकर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक आदर सहित नाम भगवान का निरंतर जप करता है, वो दृढ़ भूमि, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पहले नाम जप में अभ्यास के द्वारा ध्यान लगाना सीखे। सही जप, हाथ में माला चल रहा है, जबान में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, अभी सही जप नहीं हुआ। सही जप हुआ, माला हो या ना हो, जबान चले या ना चले, मन के द्वारा हमारा नाम जप। पर यह बहुत ऊंचाई की बात, इसलिए नए साधकों को घबराना नहीं चाहिए। नहीं, क्लास बाय क्लास है, भूमिका है, नाम जप की भूमिका है। तो हमें प्रथम भूमिका में चाहिए कि जिह्वा हिलाते हुए नाम जप करें और जहां जहां मन हमारा जाए वहां से हटाकर नाम में लगाएं। बार बार ये अभ्यास करें और जहां जहां मन जाए वहां भगवान को देखने की चेष्टा करें कि वहां भी परमात्मा विराजमान। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां परमात्मा न विराजमान हो। तो नाम जप करते करते दो अभ्यास करें, एक तो जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगावें, और एक जहां जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करें, वहीं परमात्मा को देखने की चेष्टा करें। धीरे धीरे हमारा मन, ये हम नहीं कह रहे कि तुम 2 महीने में सिद्ध हो जाओगे, 4 महीने में, अभ्यास लंबा खींचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जन्मों का अभ्यास हमारा विषय चिंतन का है। तो जब हम नाम को ध्यान पूर्वक जपते हैं, ध्यान पूर्वक कैसे कहते हैं कि जैसे हमने कहा राधा, तो अब हमारे कान में गूंज गया राधा, हमारी आंखों के सामने लिख गया राधा, चाहे आंखें बंद हो चाहे खुली हो, कोई जबान नहीं चल रही, अंदर से राधा राधा, या राम 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 राम, ऐसे एक ध्वनि चल रही और हम उसी ध्वनि में डूबते चले जा रहे हैं। तो जब एकाग्रता होती है नाम जप की, तो उसे ध्यान से जप कहते हैं। जब एकाग्रता टिक जाती है, घंटा 2 घंटा टिक गई, तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब एकाग्रता उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय बनी रहती है, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटता, तो उसे असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि कहते हैं। वही सिद्ध पुरुष हो गया। कबीरदास जी कहते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। चाहे हम खड़े हैं या बैठे हैं या पड़े हैं या खा पी रहे हैं, हम ठिकाने में रहते हैं, अर्थात हर समय भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो यदि इस प्रकार नाम जप किया जाए तो नाम जप से त्रिगुणातीत अवस्था, समाधि, परमात्मा दर्शन, लीला में प्रवेश, जो चाहे वो सब प्राप्त हो सकता है। नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है, नाम ही जीवन का सार है। और ऐसा नहीं कि अपने साधन नहीं किए, अपने अष्टांग योग का साधन किए हुए हैं, सांख्य योग का साधन किए हुए हैं, कर्म योग का साधन किए हुए, सब करके आपको बता रहे कि सबका सार है नाम में प्रीति हो जाना। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है, जो नाम प्रिय है। अगर नाम नहीं है तो हम सब अधूरा समझते हैं। जिसके जीवन में नाम नहीं, उसका जीवन कूड़ा है। जैसे 0 0 0, क्या मतलब रह गया? अब 1 लगाओ फिर 0 रखो तो 10, 1 0 और बढ़ा दो 100, 1 0 और बढ़ा दो 1000, वो बढ़ता चला जाएगा। एक है नाम, अगर नाम रूपी एक है तो और साधन रूपी 0 लगाते चले जाओ, महिमा बढ़ती चली जाएगी। और नाम रूपी अंक हटा दो तो 0 0 0 0, कोई उसका अर्थ नहीं रहता। इसलिए सबको नाम जप करना चाहिए। नाम जप से रजोगुण ही नहीं, तमोगुण भी नष्ट हो जाएगा, सतोगुण के ऊपर अवस्था आ जाएगी, त्रिगुणातीत गुणातीत अवस्था आ जाएगी। सूर्य चौहान जी छत्तीसगढ़ से।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी किसी संत महापुरुष ज्ञान विज्ञान भगवत धर्म शास्त्र किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है तो वो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में, और जहां से साधना उसकी रुकी हुई है वहां से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर वो चल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा।